happening? This is an earthquake! Greatest earthquake ever known! Dinosaurs. Run! Son of a... We're gonna die out here! Relax! I think I know a little something. I don't think it's working. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उसका नाम है लैंड ऑफ द लॉस्ट। कहानी की शुरुआत में हम एक साइंटिस्ट रिक मार्शल को देखते हैं जो कि एक रिपोर्टर के सामने इंटरव्यू दे रहा था। मार्शल इस रिपोर्टर से कहता है कि इस अर्थ को और यहाँ पर रहने वाले लोगों को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है टाइम ट्रेवल। इसकी बातें सुनकर मार्शल से वो रिपोर्टर कहता है कि यही रिसर्च करते हुए आपने सरकार के 500 करोड़ बर्बाद कर दिए। ये बात सुनकर डॉक्टर मार्शल को इस पर गुस्सा आ जाता है और फिर वो इसे एक किताब दिखाते हुए कहता है कि इसमें मेरी पूरी लाइफ की रिसर्च लिखी हुई है। लेकिन तभी वो रिपोर्टर इसे जवाब देता है कि सारे साइंटिस्ट आपका और आपकी रिसर्च का मजाक उड़ाते हैं। ये सुनकर डॉक्टर मार्शल बहुत ज्यादा गुस्से में आकर उस रिपोर्टर को पीट देता है। इसकी इस हरकत की वजह से डॉक्टर मार्शल को जॉब से निकाल दिया जाता है। इसके बाद में 3 साल बाद का समय दिखाया जाता है। अब डॉक्टर मार्शल एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं। मार्शल एक बहुत अच्छा वैज्ञानिक था लेकिन जॉब न मिलने की वजह से उसे मजबूरन स्कूल में बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। ऐसे ही एक दिन मार्शल के स्कूल में एक हॉली नाम की लड़की आती है। हॉली एक मेडिकल स्टूडेंट होती है जो कि मार्शल को बताती है कि मैंने आपकी सारी बुक्स पढ़ी हैं और मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। लेकिन मार्शल से बोलता है कि इसका कोई फायदा नहीं, मेरी दी हुई थ्योरीज पर कोई बिलीव नहीं करता। इसके बाद हॉली मार्शल को एक पत्थर दिखाती है और बोलती है कि ये पत्थर 3000 साल पुराना है। इस पत्थर को देखकर मार्शल हैरान रहता है क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा पत्थर नहीं देखा था। अब मार्शल देखता है कि इस पत्थर का एक छोटा सा हिस्सा खाली होता है। इसे देखकर मार्शल अपनी जेब से एक लाइटर निकालता है और उस खाली हिस्से पर लगा देता है। लाइटर वहां लगते ही वो खाली हिस्सा भर जाता है। मार्शल और हॉली ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद हॉली इसे अपने गले में पहना एक क्रिस्टल लॉकेट दिखाती है। ये बोलते हैं कि इसमें से टैक्योन एनर्जी निकलती है। दरअसल टैक्योन पार्टिकल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू एक एम्पलीफायर बनाया जा सकता है। ये इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड से भी फास्ट होता है जिसके जरिए टाइम ट्रेवल किया जा सकता है और इसी एनर्जी पर मार्शल ने पूरी जिंदगी रिसर्च की थी। अब हॉली मार्शल से कहती है कि आपको एक बार फिर से इस पर रिसर्च शुरू कर देनी चाहिए। जिसके बाद मार्शल हॉली की बात मानकर इस रिसर्च को दोबारा से शुरू कर देता है। अगले दिन जब हॉली मार्शल से मिलती है तो अपने फर्श पर लेटा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मार्शल पूरी रात नहीं सोया। इसने पूरी रात काम करके सुबह तक वो एम्पलीफायर तैयार कर लिया था। जिसके बाद मार्शल और हॉली उसी जगह पर जाने लगते हैं जहाँ पर हॉली को पत्थर और क्रिस्टल मिला था। यहाँ पर आकर हमें पता चलता है कि ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर विजिटर्स घूमने आते थे। इस जगह पर एक शॉप भी होती है जिसके ऑनर का नाम विल होता है। मार्शल और हॉली विल से बोलते हैं कि हमें यहाँ पर एक जगह ढूंढनी है जहाँ से टैक्योन एनर्जी निकलती है। विल इनकी बात सुनकर इन्हें उस जगह को ढूंढने में इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो चाहता है कि उसे इस काम के कुछ पैसे मिल जाएं। फिर हम देखते हैं कि विल इन दोनों को पानी से भरी गुफा में लेकर जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक जगह पर आकर मार्शल का एम्पलीफायर इसे सिग्नल देता है। अब मार्शल जैसे ही अपने डिवाइस को ऑन करता है तो यहाँ पर भूकंप आ जाता है जिस वजह से पानी के रास्ते ये लोग किसी और ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये लोग एक बड़े से रेगिस्तान में आ चुके हैं। यहाँ से दूर दूर तक कोई नहीं होता लेकिन हैरानी वाली बात ये होती है कि इस जगह पर 3-3 चांद होते हैं। यहाँ पर कई सारी अर्थ की चीजें भी होती हैं जो कि टैक्योन एनर्जी की वजह से यहाँ पर आकर गिरती थी। अब मार्शल और इसके साथी समझ जाते हैं कि ये लोग किसी दूसरी दुनिया में आ चुके हैं। इसी वक्त इनको अपने सामने 3 आदि मानव दिखते हैं जो कि आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। वो आदि मानव अपने एक साथी को मार रहे थे। हॉली उनको देखकर दूर से ही चिल्लाती है जिसे देखकर उनमें से 2 आदि मानव इसकी तरफ आ जाते हैं। अब विल को लगता है कि शायद ये इनको नुकसान पहुंचाने के लिए इनकी तरफ आ रहे हैं, इसलिए वो अपना लाइटर निकालकर इन दोनों को डराने लग जाता है। पर लाइटर गर्म होते ही इसकी उंगली जल जाती है। अब जैसे ही ये लाइटर इसके हाथ से नीचे गिरता है तो वो दोनों आदि मानव इसका लाइटर लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। उन दोनों के यहाँ से भाग जाने के बाद ये अब उस तीसरे वाले आदि मानव के पास आ जाते हैं जो कि एक पत्थर के पीछे छिपकर बैठा था। ये लोग जब उसके पास जाकर बैठते हैं तो वो इन्हें अपना नाम चक्का बताता है। इसके बाद मार्शल जब चक्का के करीब जाता है तो वो यहाँ से भाग जाता है। ये तीनों भी उसे देखकर उसके पीछे भागने लग जाते हैं। उसके पीछे भागते भागते ये लोग एक गड्ढे में आकर गिर जाते हैं। इस गड्ढे में गिरते ही ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ हड्डियां होती हैं। अब इससे पहले कि ये लोग जान पाते हैं कि ये कहाँ पर हैं, यहाँ पर जो पेड़ होता है उनकी रस्सियां इनके पैरों को खींच लेती है। दरअसल ये पेड़ किसी भी चीज को खा जाते हैं। ये पेड़ इनको भी खाने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर एक डायनासोर आ जाता है जो कि इनको मारने के लिए इनकी रस्सियों को अपने दांतों से काट देता है। रस्सी कटने के बाद ये लोग यहाँ से आजाद हो जाते हैं। अब इस बार ये इस डायनासोर से बचने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते ये लोग एक गुफा तक पहुंच जाते हैं जिसके अंदर वो डायनासोर नहीं आ सकता। अब ये सभी लोग यहाँ पर आकर एक राहत की सांस लेते हैं।
लेकिन इसी वक्त यहाँ पर इनको गाने की आवाज सुनाई देती है। ये लोग जब उस तरफ जाते हैं तो ये देखते हैं कि चका ने एक रेडियो ऑन कर दिया है। यहाँ पर एक कपल का स्केलेटन भी होता है जिसको देखकर ये लोग डर जाते हैं। अब विल को यहाँ पर डर लग रहा होता है, उसे लगता है कि वो डायनासोर यहाँ पर आकर इनको मार देगा, इसलिए वो अब इस गुफा के मुंह को बंद करना चाहता है। लेकिन मार्शल उसे बोलता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका दिमाग एक अखरोट की तरह है। इसके ये कहते हैं इनको यहाँ पर एक आवाज आती है। जब ये लोग बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा अखरोट होता है। इसी अखरोट के सामने वही डायनासोर होता है जो कि इन सभी को देख रहा होता है। उसको देखकर ये लोग डर के एक बार फिर से इसी गुफा के अंदर आ जाते हैं। अगली सुबह मार्शल को एक विजन आता है जिसमें एक एलियन इसे अपनी तरफ बुलाता है ताकि वो इसकी मदद कर सके। विजन खत्म होते ही मार्शल उस जगह पर भागता हुआ पहुंच जाता है। चक्का इसे समझाता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे तुम लोगों को बचकर रहना होगा। विल और हॉली भी इसका पीछा करते हुए इस तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर आकर ये सभी लोग एक बहुत बड़े क्रिस्टल पिरामिड को देखते हैं। अब इससे पहले कि ये लोग इस जगह के बारे में जान पाते, यहाँ पर कई सारे एलियंस इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। हॉली इन सभी एलियंस का सामना करने के लिए अपनी पैंट की बेल्ट को उतार लेती है। तभी उस बेल्ट के बकल पर सूरज की किरणें पड़ती हैं, जो कि रिफ्लेक्ट होकर इन मूर्तियों पर आ रही थी। इस रिफ्लेक्शन से क्रिस्टल पिरामिड का दरवाजा खुल जाता है और फिर ये तीनों इसके अंदर चले जाते हैं। इसके अंदर आते ही मार्शल और उसके आदमी इस पिरामिड के अंदर एक एलियन को देखते हैं। ये एलियन वही होता है जिसे मार्शल ने अपने विजन में देखा था। अब ये एलियन मार्शल और इसके साथियों को होलोग्राम में एक एलियन का विजन दिखाता है। ये कहता है कि इस एलियन को देखो, ये तुम्हारी धरती पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन मैंने जब इसे रोकने की कोशिश की तो इसने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया। ये कहता है कि मार्शल अब तुम ही वो इंसान हो जो मुझे यहाँ से आजाद करके अपनी धरती को बचा सकता है। मार्शल इस एलियन से बोलता है कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। ये एलियन कहता है कि तुम्हें उस एम्पलीफायर को यहाँ पर लाना होगा जिसकी वजह से तुम यहाँ पर आए हो। इसके बाद ये तीनों यहाँ से वापस चले जाते हैं। बाहर इन तीनों को चक्का मिलता है जो कि इनका इंतजार कर रहा था। अब ये सारे लोग मिलकर ये सोचते हैं कि ये उस एम्पलीफायर को कैसे ढूंढे, क्योंकि वो एम्पलीफायर उस जगह पर होता है जहाँ से ये लोग पिछली बार इस दुनिया में आए थे। इसलिए ये सभी लोग अब उस तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर ये पिछली बार इस दुनिया में गिरे थे। इन लोगों के वहाँ पहुँचते ही इनके सामने एक आइसक्रीम से भरी वैन आकर गिरती है। फिर कुछ ही पलों बाद यहाँ पर वो डायनासोर भी आ जाता है जिसने मार्शल की टीम पर अटैक किया था। उसके पीछे पीछे एक फीमेल डायनासोर भी आती है और फिर ये दोनों मिलकर यहाँ पर खाना खोजने लग जाते हैं। मार्शल अपने साथियों से कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, डायनासोर खाते समय किसी पर ध्यान नहीं देते। पर दोस्तों इसी वक्त दो डायनासोर मार्शल और इसके साथियों पर टूट पड़ते हैं। ये लोग उनसे बचने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते मार्शल की नजर एक नाइट्रोजन गैस पर पड़ती है। मार्शल इस नाइट्रोजन के सिलेंडर को उठाकर अपने साथियों के पास आ जाता है। यहाँ पर आते ही देखता है कि यहाँ पर एक पत्थर फेंकने की मशीन होती है। ये सिलेंडर को इस मशीन के अंदर डाल देता है। तभी वो फीमेल डायनासोर इनकी तरफ बढ़ने लग जाती है। अब जैसे ही वो इन पर हमला करने के लिए आती है तो तभी ये लोग उस पर इस मशीन से सिलेंडर फेंकते हैं, जिससे कि वो ब्लास्ट हो जाती है और फिर इनको अपना एम्पलीफायर मिल जाता है जो कि उसके पेट में से निकला था। शायद उसने इसे खाने की चीज समझकर निकल लिया हो, लेकिन अब इनको इनका एम्पलीफायर मिल चुका है। अब इससे पहले कि इसे उठाते, यहाँ पर एक उड़ने वाला डायनासोर आ जाता है जो कि इसे उठाकर यहाँ से ले जाता है। इस एम्पलीफायर के जाते ही मार्शल अपनी सारी होप छोड़ देता है। इसे मायूस देख हॉली इसके पास आती है और इसे बोलती है कि मैंने आपकी सारी बुक्स पढ़ी हैं, पूरी दुनिया आप पे और आपकी रिसर्च पर हंसती है, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया। मैं आप पर पूरा भरोसा करती हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं गलत थी। ये कहकर हॉली यहाँ से चली जाती है। रात को सभी लोग साथ बैठे होते हैं। तभी यहाँ पर मार्शल आता है और इन सभी से कहता है कि मैं तैयार हूँ, मैं उस एम्पलीफायर को किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग अब उस उड़ने वाले डायनासोर के घोंसले की तरफ निकल पड़ते हैं। उसका घोंसला एक पहाड़ की चोटी पर होता है जहाँ तक ये लोग पहुँच जाते हैं। ऊपर चढ़ने के बाद इनको पता चलता है कि उसका घोंसला एक ज्वालामुखी के अंदर है और वहाँ डायनासोर के बहुत सारे अंडे होते हैं जिनके बीचों बीच वो डिवाइस रखा था जिसमें से म्यूजिक बज रहा था। अब हम देखते हैं कि मार्शल अकेले ही उस डिवाइस की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही उस डिवाइस को उठाता है तो उसमें से म्यूजिक भी बंद हो जाता है। म्यूजिक बंद होते ही अंडे फूटने लग जाते हैं और वहाँ से डायनासोर बाहर निकलते हैं। ये लोग समझ जाते हैं कि म्यूजिक बंद होने की वजह से अंडे फूट रहे हैं। अब इनको एक बार फिर से म्यूजिक स्टार्ट करना होगा ताकि वो डायनासोर के बच्चे म्यूजिक सुनकर वापस से सो जाएं। ये इस बार म्यूजिक को ऑन नहीं करते बल्कि ये सभी लोग गाना गाने लग जाते हैं, जिससे वो सभी डायनासोर्स के बच्चे सो जाते हैं और फिर ये लोग इस डिवाइस को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। अब आज के दिन खुशी के मारे ये सभी लोग पार्टी करने लग जाते हैं। चक्का यहाँ पर इन सभी को एक फल लाकर देता है। विल और मार्शल इस फल के पानी को पीते हैं, लेकिन हॉली नहीं पीती। इसका पानी पीते ही विल और मार्शल को नशा आने लग जाता है। हॉली इन सभी को नशे में देखकर वो एम्पलीफायर ऑन कर देती है। उस एम्पलीफायर के ऑन होती ही हॉली को अपने पास से सिग्नल मिलना शुरू हो जाते हैं। हॉली एम्पलीफायर को लेकर सिग्नल मिलने वाली जगह पर आ जाती है। वहां आकर इसे एक टावर मिलता है। हॉली जब इस टावर के अंदर जाती है तो वहां पर इसे डायनासोर के अंडे मिलते हैं। इसी वक्त हॉली को अपने पीछे एक रेड एलियन का होलोग्राम दिखता है। ये वही रेड एलियन होता है जिसके बारे में उस एनिक एलियन ने बताया था कि ये धरती पर कब्जा करना चाहता है। अब ये रेड एलियन हॉली से कहता है कि मैं धरती पर कब्जा नहीं करना चाहता, धरती पर तो वो एनिक एलियन कब्जा करना चाहता है।
और इसीलिए उसने तुमसे वो एम्पलीफायर मंगवाया था। अब ये एलियन हॉली को ये सब बता ही रहा होता है कि तभी वो एनिक एलियन इसके होलोग्राम को मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हॉली को अपने सामने इस रेड एलियन का कंकाल मिलता है। इसको देखने के बाद हॉली समझ जाती है कि ये एलियन सच कह रहा था। वो एनिक एलियन ही असली विलन है जो इनके एम्पलीफायर की मदद से यहाँ से पृथ्वी का पोर्टल खोलकर वहाँ जाना चाहता है ताकि वो पृथ्वी पर कब्जा कर सके। हॉली अब ये सब सोच ही रही होती है कि इसके पीछे से तो एलियन आकर इसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि इन सभी को लगता है कि हॉली यहाँ पर उस एनिक एलियन की मदद करने के लिए आई है। अब इधर मार्शल, चका और विल को जब होश आता है तो वो देखते हैं कि हॉली यहाँ से गायब है और इनका एम्पलीफायर भी यहाँ पर नहीं है, जिसके बाद ये लोग मिलकर हॉली को ढूंढने लग जाते हैं। उसे ढूंढते हुए ये भी उस टावर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचते ही ये भी इस टावर के अंदर चले जाते हैं। अंदर आने के बाद ये यहाँ पर दो एलियंस को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे थे। बातें करते करते वो अपनी स्किन को जमीन पर फेंक कर यहाँ से चले जाते हैं। मार्शल और विल इसी मौके का फायदा उठाकर इनकी स्किन को पहनकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर हॉली को लटकाया गया था। अब यहाँ पर ये बहुत सारे एलियंस को भी देखते हैं। मार्शल और विल इन एलियंस को देखकर इनके जैसे बिहेव करने लग जाते हैं। अब जब वो एलियन हॉली को मारने लगते हैं तो तभी ये दोनों अपनी स्किन उतार कर फेंक देते हैं। मार्शल इनसे कहता है कि गलती हमने भी की है और सजा हमें भी मिलनी चाहिए, लेकिन जैसे ही वो एलियन इनको मारने के लिए इनके करीब आते हैं ये दोनों इन सभी एलियंस को आग में गिराकर मार देते हैं। अब हम देखते हैं कि मार्शल हॉली को बचा लेता है और फिर हॉली मार्शल को एनिक की सच्चाई बताती है। हॉली अब मार्शल से वो एम्पलीफायर मांगती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मार्शल ने यहाँ पर एक गलती कर दी थी। मार्शल ने चका के हाथों एम्पलीफायर को उस पिरामिड तक भेज दिया था जहाँ पर वो एनिक एलियन कैद था। ये सुनकर सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। इसी वक्त एनिक और इसके लोग यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ आते ही ये मार्शल और इसके साथियों को अर्थ का नक्शा दिखाता है और बोलता है कि हम इस एम्पलीफायर का यूज करके अर्थ तक जाएंगे और वहाँ पर राज करेंगे। अब यहाँ पर वो डायनासोर एक बार फिर से आ जाता है जो पहले भी इनको मारने की कोशिश कर चुका था। इस डायनासोर को देखकर मार्शल हॉली और विल से बोलता है कि मैं इसका सामना करूंगा, तुम यहाँ से चले जाओ। इसकी बात सुनकर हॉली और विल यहाँ से चले जाते हैं और फिर ये अकेला ही उस डायनासोर से लड़ने लग जाता है। लड़ते लड़ते मार्शल डायनासोर की तरफ एक छलांग मारता है और सीधा उसके मुंह के अंदर चला जाता है। इधर एनिक के एलियन गार्ड्स विल और हॉली को घेर लेते हैं, लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि मार्शल उसी डायनासोर के ऊपर सवार होकर आ जाता है जिसके पेट के अंदर वो गया था। यहाँ आकर ये डायनासोर इन सभी एलियन गार्ड्स को मार देता है। हॉली और विल ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। हॉली मार्शल से बोलती है कि ये डायनासोर तो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था, ये तुम्हारा दोस्त कैसे बन गया? मार्शल इसे बोलता है कि इसके पेट में कुछ अटका हुआ था जिसे मैंने बाहर निकाल दिया, इसलिए अब ये मेरा दोस्त बन चुका है। अब इसके बाद ये सभी लोग उस पिरामिड के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर एनिक था। एनिक ने यहाँ पर अर्थ का पोर्टल खोल दिया था। ये देखकर मार्शल और उसके साथी एनिक पर हमला कर देते हैं। मार्शल और एनिक के बीच खूब लड़ाई होती है और लड़ाई के बीच में ही इनसे एक क्रिस्टल टूट जाता है। दरअसल यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल्स मौजूद थे जिसके जरिए एनिक ने मार्शल का एम्पलीफायर यूज करके अर्थ का पोर्टल खोला था, लेकिन उस एक क्रिस्टल की टूटने की वजह से अर्थ का पोर्टल धीरे धीरे बंद होने लग जाता है। इसे देखकर मार्शल हॉली के गले से वो क्रिस्टल लॉकेट निकालकर उस टूटे हुए क्रिस्टल की जगह पर रख देता है, जिसकी वजह से अर्थ का पोर्टल थोड़ी देर के लिए और खुल जाता है। अब ये सभी लोग उस पोर्टल की तरफ भागने लगते हैं ताकि वापस से अपनी दुनिया में जा सकें, लेकिन भागते हुए एनिक विल का पैर पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है। हॉली और मार्शल अब आगे निकल जाते हैं, पर विल अब भागने के बजाय एनिक को पकड़ लेता है। ये अब हॉली और मार्शल से बोलता है कि तुम लोग अर्थ पर वापस चले जाओ, मैं यहाँ पर इसी दुनिया में चका के साथ रहूंगा क्योंकि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है और अर्थ पर मेरा अब कोई काम नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि पोर्टल बंद होने से पहले ही ये दोनों अर्थ पर वापस पहुंच जाते हैं। ये ठीक उसी जगह पर पहुंचे होते हैं जहां से इन्होंने शुरुआत की थी। अब अगले सीन में हम विल को चका के साथ देखते हैं जो उसके किंगडम जाता है और वहां पर उसे सुंदर सुंदर लड़कियां मिलती हैं। ये लड़कियां आदि मानव जैसी नहीं बल्कि ये लड़कियां नॉर्मल होती हैं। इनको देखकर विल को अब यहाँ रहने का एक अच्छा खासा रीजन मिल चुका था। इसी के साथ अब सीन मार्शल की तरफ शिफ्ट होता है जो कि फिर से उसी रिपोर्टर को इंटरव्यू देने के लिए उसके सामने बैठा होता है। पिछली बार तो इस रिपोर्टर ने मार्शल की बहुत इंसल्ट की थी, लेकिन इस बार मार्शल के पास पूरे सबूत थे जिससे वो प्रूफ कर सकता है कि वो टाइम ट्रेवल करके आया है। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्शल इस रिपोर्टर को एक बुक दिखाता है। ये बुक देखकर तो वो रिपोर्टर मार्शल से पूरी तरह से जल जाता है और फिर वो मार्शल को यहाँ पर सबके सामने मारने लग जाता है, जिसके बाद ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।